से हो सब। लास्ट वीडियोस में हमने ये चैप्टर में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को बहुत ज़्यादा एकदम विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर एंड आज हम लोग ये चैप्टर कंक्लूड कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में हमने एक क्विज मतलब एक छोटे से क्वेश्चन पे एंड किया था कि भाई आरबीआई के गवर्नर करंटली है कौन, और उसका आंसर है श्री शक्तिकांता दास जी। करंटली अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की बात है, ठीक है। अगर आपको ऐसे रैंडम क्विज़ेस या क्वेश्चंस पसंद हो तो मुझे बताना, मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना हम लोग ये टॉपिक्स पे ही स्टिक करते। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू विथ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर, ठीक है। देर आर जस्ट टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, वन इज ऑटोनोमस एंड वन इज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। सिंपल, ओके। ऑटोनोमस का मतलब इंग्लिश में, कोलोकियल इंग्लिश में, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब मैं मेरी मर्जी से जो ट्रांजैक्शन करता हूं, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं, ओके। द ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट डिपेंडेंट, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। मतलब बीओपी सरप्लस में आएगा कि डेफिसिट में आएगा उसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा हूं। वो सोचे समझे बगैर मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं उसको ऑटोनोमस आइटम बोलते हैं, ठीक है। बट जैसे ही मुझे पता चला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो सरप्लस में आ रहा है या तो डेफिसिट में आ रहा है, इवेंचुअली तो मेरे को उसको बैलेंस आउट करना ही है। सो वो सरप्लस या डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए मैं जो ट्रांजैक्शन करता हूं, जो आइटम जो होती है उसको बोलते अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेट करना, सेट करना, सेट ऑफ करना। अगर ऑटोनोमस आइटम मिल मिला के एक डेफिसिट जनरेट करती है तो वो डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए मेरे को कोई सरप्लस लाना पड़ेगा, तो वो सरप्लस मैं अकोमोडेटिंग आइटम से लाऊंगा या तो वाइस वर्सा, राइट। So autonomous items are independent of state of BOP. They are usually done for the purpose of making profits. ठीक है। अभी ये सारे के सारे ऑटोनोमस आइटम की वजह से जो डेफिसिट या सरप्लस आया है उसको करेक्ट करने के लिए जो आइटम अकर होता है उसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेट करता है, इट हैपन्स टू ब्रिज द गैप इन द बीओपी। ऑटोनोमस आइटम को अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। सिंपल है, दैट्स द कंसेप्ट, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो हम लोग ने कैपिटल अकाउंट भी पढ़ लिया, हम लोगों ने करंट अकाउंट भी पढ़ लिया, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स भी पढ़े, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स भी पढ़े। सो बेसिकली हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स में करंट अकाउंट को अच्छे से पढ़ा, कैपिटल अकाउंट को अच्छे से पढ़ा, फिनेंशियल अकाउंट को उतना ढंग से नहीं पढ़ा या फिर हमने पढ़ा ही नहीं है, बट ये तो सिलेबस में है नहीं। अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ दे सकता हूँ इन द फर्दर एक्स्ट्रा वीडियोज, समथिंग लाइक दैट इफ़ यू वांट, ठीक है। अगर नहीं, इफ़ यू डोंट अप्रिशिएट दैट तो हम लोग अपने सिलेबस से स्टिक करेंगे, ओके। एक ट्विस्ट ये आता है कि करंट अकाउंट तो होता ही है, कैपिटल अकाउंट भी होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा में, बोनस में एक और पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको बोलते एरर्स एंड ओमिशंस। अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उसको एक बार बहुत अच्छे से रीकैप कर लेते एक बार। किस तरीके से? तो भाई एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है, एक समरी जैसा, ओके। देखो, सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में, अभी देखो ये जो अकाउंट का फॉर्मेट है ना, दिस इज नॉट दी वेरी एग्जैक्ट, इट मतलब रियलिटी में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होता है इट इज फार फ्रॉम दिस, बट ये एक रिप्रेजेंटेशन आपके समझने के पर्पस के लिए, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू लेना हो तो आप ये वाले फिगर को स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे बेसिक चीज़ है गुड्स।
गुड्स को या तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा या तो मैं इंपोर्ट करूंगा, उन दोनों के डिफरेंस का उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलूंगा, BOT। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स से जो पैसा आता है उसको मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलूंगा, उससे जो बैलेंस आता है उसको मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलूंगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पूरा का पूरा जो अकाउंट है ये पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बट उसमें से सिर्फ मैं गुड्स की अगर बात करता हूं ना तब ही वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, सो एक तो हमारा हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक हो गया गुड्स, दूसरा हो गया सर्विसेज। सर्विसेज में हमने पढ़ा था कि नेट फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम को हम लोग कंसिडर करते हैं। एक हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम, और एक हो गया नेट नॉन फैक्टर इनकम। नॉन फैक्टर इनकम में वही नॉर्मल सर्विसेज जो अपार्ट फ्रॉम फैक्टर इनकम वाली होती है, जैसे कि शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स में हम लोग ने ज़्यादातर पढ़ा था गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस और ग्रांट्स के बारे में। ठीक है, तो ये गुड्स और ये सर्विसेज और ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये सर्विसेज और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को मिला के हम लोग बोलते हैं नेट इनविजिबल्स। ये नेट इनविजिबल्स और ये गुड्स, उन दोनों को मिला के बनता है करंट अकाउंट, जो कि हमने पूरा का पूरा बहुत अच्छे से विस्तार में कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में पढ़ा ही है। ठीक है, ये हो गया करंट अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में क्या पढ़ा था, एक तो था भाई इन्वेस्टमेंट्स और एक था लाइबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट्स में FII था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, और एक था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते थे, राइट। ये लाइबिलिटीज में क्या था, एक्सटर्नल बोरोइंग्स थे और एक्सटर्नल असिस्टेंसेस थे, ये एक लाइबिलिटी हो गई। इन्वेस्टमेंट्स एंड लाइबिलिटी ये सब मिला के हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। ओके, एंड लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि भाई एक लास्ट एरर्स एंड ओमिशंस करके भी सेक्शन होता है। सो बेसिकली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ये एरर्स एंड ओमिशंस, ये तीनों को अगर उसके बैलेंसेस को मैं प्लस करूंगा ना तो मेरा आंसर पता है क्या आएगा, 0, राइट। एंड यहां पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच।